हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दोस्तों, केमिकल बॉन्ड के ये लेक्चर में हमने जो आगे डिस्कस किया था इन दी कोसेल अप्रोच, वहाँ पे दोस्तों हमने आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बन सकता है इसके बारे में बात की थी। वहाँ पे दोस्तों हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। वो पॉइंट्स में ऐसे थे जो अल्कली और वीकेन से अल्कलाइन मेटल्स है और वीकेन से हेलोजन और चाल्कोजन, आई मीन टू से ग्रुप नंबर 16 और 17, ये सभी नोबल गैसेस से थोड़े अलग है। कौन से बिहेवियर पे हम ये कह सकते हैं दे आर डिफरेंट देन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हैव फुल फिल ऑफ इट्स ऑक्टेट, उसकी ऑक्टेट फुल होती है NH2 एट द सेम टाइम इन द मेटल्स देर आर सम मोर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन देन दी इनर फेज NH2 से ज़्यादा होते हैं। एट द सेम टाइम देर इज सम लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चाल्कोजन्स और हेलोजन्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। सो इन मेजोरिटी केस में नोबल मेटल्स क्या करेंगे, डोनेट द इलेक्ट्रॉन और वी कैन से लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली। एट द सेम टाइम हेलोजन क्या करेंगे, गेन द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली एंड कन्वर्ट इनटू एनायन एज वेल एज मेटल कन्वर्ट इनटू कैटायन। यहाँ पे दोस्तों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसकी वजह से अट्रैक्शन होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवैलेंट और वी कैन से आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। ऐसा टॉपिक दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अभी सर यहाँ पे हमको ऐड क्या करना पड़ेगा, अगर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हम फिर से ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे हमने ये पढ़ा था ये बॉन्ड किस तरह से बनेगा, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, कब मेटल इजीली पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए, कैटायन में कन्वर्ट हो गए, कब वी कैन से इन जनरल वहाँ पे दोस्तों नॉन मेटालिक एलिमेंट ही होते हैं जो एनायन बनते हैं, कब नॉन मेटालिक एलिमेंट एनायन बनेंगे और क्यों बनेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब हम आज के पॉइंट में पढ़ेंगे। सो पहले हमने थोड़ा क्रेडिट यहाँ पे किसको दे रखा है, कॉसेल एंड लुईस को, बिकॉज हमने यहाँ पे कॉसेल और लुईस को थोड़ा क्रेडिट दिया है। इसका रीज़न यही है दोस्तों, बिकॉज ऑफ कॉसेल एंड लुईस आयोनिक बॉन्ड क्या हो सकता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है वो पहले से हमारे दिमाग में है। ओके फिर भी दोस्तों अगर यहाँ पे हमको बात करनी है दो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की जब आयोनिक बॉन्ड बने, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कोई भी मेटल हो वो एज अ मेटल कभी आयोनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ते पार्टिसिपेट इन द आयोनिक बॉन्ड एज अ कैटायन। सो मेटल कितना इजीली, आई रिपीट, मेटल कितना इजीली कन्वर्ट हो पाता है इनटू कैटायन एज वेल एज दोस्तों नॉन मेटालिक और वी कैन से ग्रुप ऑफ नॉन मेटालिक, वो कितने इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू एनायन। So first point is easily convert into cation and easily convert into anion. So the ease of formation of the positive ion and the negative ions from its respective neutral atoms. So कितनी easily positive और negative हो सकता है. Suppose if we talking about sodium, so sodium easily convert into Na plus ion because of low ionization enthalpy. And if you talking about Cl plus electron gives Cl minus, easily convert into anion. So ये easiness होना चाहिए, कितना easy हो सकता है। और एक एक्सेप्शन भी दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, हमने ये कहा था जनरल केस में ज़्यादातर केस में पॉजिटिव कौन बनेंगे, मेटल बनेंगे, और जो नॉन मेटल है या फिर ग्रुप ऑफ नॉन मेटल दे वर्क एज अ एनायन, और ज़्यादातर केस में क्या बनेंगे, एनायन, और वी कैन से नेगेटिव आयन बनेंगे। बट दोस्तों देर इज़ वन ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज NH4 प्लस, एमोनियम प्लस, वहाँ पे नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट स्टिल दिस ग्रुप वर्क एज अ कैटायन। यही एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। बाकी के केस में नॉन मेटालिक एलिमेंट और वी कैन से ग्रुप ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट मेजोरिटी केस में क्या बनेंगे, नेगेटिव आयन। मेटल मेजोरिटी केस में क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयन, आई मीन टू से कैटायन और एनायन। सो पहला पॉइंट आपको ये रखना है, अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कितना, अगर ये सोडियम और ये क्लोरीन है तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन ही जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यस, ये अगर इजीली पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है, ये इजीली नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है, देन पॉसिबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन बोथ दैट एलिमेंट्स। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हमने पढ़ ली। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव, और वी कैन से इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैटायन, एंड नेगेटिव इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनायन। The arrangement of the positive and negative ion in solid, that is the lattice of the crystalline compound.
सो खाली इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों कि भाई सोडियम इजीली Na+ में कन्वर्ट हो जाए, क्लोरीन इजीली Cl- में कन्वर्ट हो जाए, ये इजीली पॉजिटिव नेगेटिव तो बनने चाहिए, उसके अलावा वो इजीली एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड लैटिस भी बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब दोस्तों ये एग्जांपल देख सकते हो, सपोज ये जो पिंक बॉल दिख रहे हो आप, दैट पिंक बॉल इज अ Cl- एंड दिस इज Na+। तो ये कहीं सारे, अगर 1 मोल की बात करें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट 1 मोल NaCl, तो आपको पता है देयर इज 6.02 इंटू 10⁻23 NaCl मोलेक्यूल्स। सो अगर Na+ और Cl- की बात करें, सिमिलर वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 Na+ एंड 6.02 इंटू 10⁻23 Cl- इन 1 मोल। सो ये तो आपको एक क्यूब दिख रहा है, सर दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं सारे हो गए क्यूब, 1 2 3 4 5 6, ये देख रहे हो आप ये नंबर पिंक बॉल के Cl- के। अगर हम 1 मोल की बात करें तो ये हमको 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं ना, और 6.02 इंटू 10⁻23 होने चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो येलो बॉल दिख रहा हो Na+, 1 2 3 4, ये भी कितने होने चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23। सो इतने ज़्यादा नंबर को अरेंज करने के लिए ये टोटल जो लैटिस रहेगी वो बहुत बड़ी होगी। बट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, आपको यहाँ पे एक छोटी सी लैटिस दिखा रखी है। टेक्स्ट बुक में आपको इसका डायग्राम दिया गया है, हमारे पास इसका 3D मॉडल है, और ये 3D मॉडल हमारा कंसेप्ट समझने में ज़्यादा यूजफुल होगा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इजी कन्वर्ट इनटू कैटायन एंड एनायन। सेकंड, इजीली अरेंजमेंट, एक दूसरे के साथ इजीली अरेंज होने चाहिए, दैट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। सो द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन सॉलिड, दैट इज द एनायन। और अगर ये जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे, NaCl लैटिस। लैटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड, NaCl इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे हम 2 चीज़ पे गौर कर रहे हैं। पहला पॉइंट को थोड़ा अगर जस्टिफाई करना है तो हम क्या कह सकते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस इज व्हाट, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। सर किसी भी गैसियस, न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या फिर उसकी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है, तब उसके लिए जो आप मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इज नथिंग बट दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके लिए आपने दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया था, डेल्टा IH, I फॉर आयोनाइजेशन, H फॉर एंथैल्पी, और दिस रिएक्शन इज नोन एज आयोनाइजेशन, जो आपने ऑलरेडी दोस्तों पढ़ रखा है। देन सेकंड, इनर्ट और वी कैन से न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू X-, दैट इज दैट प्रोसेस इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस। और या इसके लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिमूव होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज डेल्टा EgH। दोस्तों कभी ये इजीली कंपाउंड बन पाएगा, ये कंपाउंड इजी कब बन पाएगा, जब जल्दी से एकदम इजीली हम Na+ और वी कैन से M+ बना पाए। M2 M+ जल्दी से बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर, आपको पता है, ये जो जितनी वैल्यू कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, उतना इजीली M+ बन पाएगा। सो ये कंडीशन हमको हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी और वी कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी, कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बिकॉज ऑफ दिस लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इजीली दोस्तों हमको क्या मिल सकता है, यहाँ पे इजीली वी विल गेट पॉजिटिव आयन। देन हाई इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। सर ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ये हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक ही होगी। अभी जरा समझो दोस्तों, अगर कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, अगर वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, भले ही उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको देने की खुद को जल्दी है, बट फिर भी आपको कोई मिनिमम एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। सो दैट मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, दैट इज IH। इट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज
किसी एलिमेंट को कम देनी पड़ेगी, किसी को बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो किसी को एकदम बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव कराना है देन कंपल्सरी यू हैव टू ऐड सम एनर्जी ओवर देयर। सो ये हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। बट दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन गेनिंग की बात करिए, अभी कैसी बात है, कोई भिखारी है, उसके पास 1 ही रुपये कम है, उसको IPL मैच देखने जाना है, टिकट से 1 रुपया कम है, अगर आप उसको रुपया दे दोगे आपको बहुत सारा आशीर्वाद देगा। सर भिखारी IPL देखेगा और हम बाल TV में देखेंगे, ये सोच सकता है दोस्तों। 2020 में कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एलिमेंट गेन करता है तब वो एनर्जी रिमूव करेगा। इट मीन्स एनर्जी रिमूव हो रही है, इट मीन्स दैट इज एक्सोथर्मिक। सो इन मेजोरिटी केस डेल्टा ZH इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव, जो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हो। दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसको बोल सकते हो। हाँ, अगर हम बात करें नोबल गैसेस की या फिर कुछ एक्सेप्शन देखें तो वहाँ पे ये पॉसिबल है दैट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अगर नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है या फिर नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन देना है, दोनों केस में आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो उसकी आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग बोथ प्रोसेस आर एंडोथर्मिक, बट रेदर देन बाकी के सभी केस में दोस्तों यहाँ से एनर्जी रिमूव होगी। अभी कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्री कराएगा, मतलब रिमूव करेगा? कौन सी रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी? जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर कोई ऐसा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिमूव करेगा। सपोज किसी बंदे को पैसे की बहुत ज़रूरत है और उसमें से कुछ ही अमाउंट अभी बाकी है, बट जल्दी से जल्दी वो अमाउंट उसको रिकवर करनी है। अगर वो अमाउंट मिल गई तो ही उसका काम होगा, अदरवाइज उसकी पूरी मेहनत फैल जाने वाली है। और ऐसे टाइम में, लास्ट टाइम में अगर उसको वो अमाउंट आप देते हो तो उसकी ओर से बहुत ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, वहाँ से विशेष मिलेगी। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आप अंबानी को जाके बोल दो ले ये 2 करोड़ रुपए रख, ऐश कर, तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ले लेगा, ओके अच्छा थैंक यू। बट वही 2 करोड़ रुपए आप मेरे जैसे किसी एकदम जिसको बहुत ज़रूरत है ऐसे आदमी को दोगे तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। देना नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? कि मेरे को अंबानी से ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। अगर ये अंबानी है तो ये मैं हूँ, लाओ जल्दी लाओ, तो मैं आशीर्वाद बहुत सारा दूंगा। मेरी एनर्जी जो मैं उसके साथ एनर्जी रिमूव करेगा दैट इज़ वो ज़्यादा ही होगी। सो आपको ये याद रखना है डेल्टा ZH इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बट डेल्टा IH इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। सो यहाँ पे हम जो बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक, इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। अगर मैं बात कर रहा हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, सो आपको यही समझना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की, तो आपको यही समझना है नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। अगर मैं ये बोलता हूँ इंक्रीज इन गेनिंग एंथैल्पी, तो आपको समझना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है बट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन, उसके साथ जो सिंबल है वो नेगेटिव है। सो हमको क्या करना है दोस्तों, जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, एंडोथर्मिक आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, और जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग की एनर्जी और एंथैल्पी ज़्यादा हो, आई मीन टू से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो, ये दोनों केस में ये इजीली पॉजिटिव बनेगा और ये इजीली नेगेटिव बनेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव इजीली हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड इजीली फॉर्मेट होगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। सर इसको एग्जैक्ट किस तरह से लिखेंगे? अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए खुद की नोट्स बनानी है देन ये पैटर्न आपके लिए इजी रहेगी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा अप डाउन है। कंसेप्ट पूरा समझ लिया बट यहाँ पे वर्डिंग्स पूरे नहीं मिल रहे, सो फॉर दैट आई विल सेंड यू PDF। ओके, देन लेटिस एंथैल्पी। दोस्तों अभी लेटिस एंथैल्पी में हमको क्या करना है? एक्चुअली लेटिस एंथैल्पी मैंने हेडिंग दिया है बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न लेटिस एंथैल्पी। आपको शायद कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा बॉन्ड एंथैल्पी। एक सिंपल बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की तो आपको इतना मालूम है, और सर ये A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, that energy is a bond enthalpy or we can say bond energy। बट पूरे एक मोल में या फिर पूरे मोलेक्यूल में जितने भी बॉन्ड है सभी को ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी है दैट इज लेटिस एंथैल्पी, जो लास्ट पॉइंट है। बिफोर दैट तो सर ये आपने लेटिस एंथैल्पी ऐसा हेडिंग दिया है और आप बोल रहे हो ये पढ़ने वाले नहीं है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये कोरिलेट करता है। टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, यहाँ पे दोस्तों हमको ये मिक्स करना ही था।
सो ये ज़रा दाल फ्राई एंजॉय करें। किसके एग्जाम्पल से हम ये पढ़ने वाले हैं? फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ NaCl इज ऑल्सो नोन एज अ रॉक सॉल्ट। एग्जाम्पल ऑफ NaCl इज ऑल्सो नोन एज अ रॉक सॉल्ट। दोस्तों अगर यही 2 पॉइंट ध्यान में रखें तो पहला पॉइंट ये रहेगा इजीली Na+Cl- बने, और सेकंड पॉइंट इसका अरेंजमेंट इजी हो। तो क्या होगा दोस्तों? देखो, और किसी भी रिएक्शन को अगर अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियस करानी है तो उसके लिए दोस्तों उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में एक टर्म्स अभी के लिए आपको दिमाग में बिठाना, फिर उसमें भी एक्सेप्शन हो गए और उसको रिजोल्व करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इन दी थर्मोडाइनेमिक्स तरफ जाना पड़ेगा, तब देखेंगे। बट वो चीज़ क्या है जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो एक्सोथर्मिक होनी कंपलसरी है फॉर नाउ। हाँ, बाद में हम ऐसी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है बट एक्सोथर्मिक नहीं है। बट अभी के लिए हम यही सोचेंगे कोई रिएक्शन अपने आप कब होगी? जब वहाँ से कुछ एनर्जी रिमूव होगी, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जॉइंट होना है और बीच में बैरियर है। किसी भी तरह से ये जॉइंट हो गए तो बैरियर ब्रेक करने के लिए उसको कुछ एनर्जी इम्प्लांट करनी पड़ेगी जो रिमूव होगी एक्चुअल में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर NaCl बनाना है हमको, इस जैसे इजीली हम लिख देते हैं ना, Na solid plus 1/2Cl2 गैस इट विल गिव्स NaCl solid, बहुत इजीली लिख देते हैं। अगर ये दोनों की हेल्प से मेरे को NaCl बनाना है, इट मीन्स पहले Na+ और Cl- इजी बनना चाहिए, फिर ये इजीली एक दूसरे के साथ अरेंज होना चाहिए, और फिर टोटल एनर्जी का सम वो नेगेटिव होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया अगर वो स्पॉन्टेनियस करानी है, अपने से करानी है, इजीली करानी है, तो वहाँ से टोटल एनर्जी रिमूव होनी चाहिए। लेट अस सी क्या हो सकता है दोस्तों। सो पहले हम ये देखते हैं, अगर Na+ वी कैन से Na solid plus 1/2Cl2 से NaCl बनाना है तो पहले बनाना पड़ेगा Na+। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट इन लोगों ने कम लिखा है, जो मैं भी कम ही लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी बोन हेबर साइकिल के नाम से एक चैप्टर में थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे। आपको मालूम है सोडियम इज सॉलिड, और यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम गैस। इट मीन्स यहाँ पे पहले मैंने एक रिएक्शन की है, इट इज़ Na solid to Na गैस, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एनर्जी इम्प्लांट की है, दैट एनर्जी इज नॉन एज अ सब्लिमेशन एंथैल्पी। इसी तरह से दोस्तों मैंने Cl गैस, एक्चुअली हम 1/2Cl2 ही लिख सकते हैं। 1/2Cl2 से अगर Cl तक जाना है तो इसको डिग्रीडाइज करना पड़ेगा, डिसोशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ जैसे मैंने Na सॉलिड से Na गैस तक आने के लिए कुछ एनर्जी इम्प्लांट की है, मैंने वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है देनी पड़ेगी, तब सॉलिड से गैस होगा। और इसी तरह से दोस्तों 1/2Cl2 गैस से Cl2 आने तक यहाँ पे डिसोशिएशन एंथैल्पी दी है, बट उसकी वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि देयर इज़ नॉट Cl2, 1/2 Cl2। बट इसको अभी दोस्तों ध्यान में रखना नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द गैस। अगर Na गैस से Na+ आयन गैस फॉर्म में बनाना है तो उसको लिए इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट इज़ 495.8 किलो जूल पर मोल। अगर 1 मोल सोडियम सॉलिड है, आई मीन टू से 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम मॉलिक्यूल है, सो वी हैव टू इम्प्लांट 495.8 किलो जूल 1 मोल के लिए। अगर दोस्तों 1 मोल Cl है, Cl गैस, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तब कितनी एनर्जी रिमूव करेगी? ये नेगेटिव है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यहाँ से एनर्जी रिमूव होगी। 1 मोल Cl गैस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 1 मोल Cl एनाइन बनाते हैं तब 348.7 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी रिमूव करते हैं। चलो फर्स्ट ये पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। दैट कंडीशन इज इजीली कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सेकंड कंडीशन उसका अरेंजमेंट इजी होना चाहिए। अरेंजमेंट इजी होने के लिए दोस्तों ये दोनों की एनर्जी का टोटल करना पड़ेगा। यू कैन सी 495.8 प्लस माइनस 348.7, द सम ऑफ दिस बोथ वैल्यू इज प्लस, और वी कैन से पॉजिटिव 147.1, और वी कैन से 147.1। दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। इसको एक दूसरे के साथ अरेंज होने के लिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। फिर भी स्पॉन्टेनियस अपने आप से अगर एक बार प्लस और Cl- बने
तो सेकंड, और ये कांटेक्ट में है तो इजीली दोस्तों NaCl बनेगा, NaCl क्रिस्टल बनेगा। कैसे बनेगा? ये तो पॉजिटिव है दोस्तों, ये तो पॉजिटिव है ए सम। अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। इन सब का सम इससे भी कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा हमको पॉजिटिव मिलने वाला है। ये तो हमने अभी ध्यान में नहीं रखा, एक्चुअल में तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पहुँचने के लिए आप Na सॉलिड से Na गैस बना रहे हो, 1Cl2 से Cl बना रहे हो, और उसके लिए भी आप एनर्जी दे रहे हो। इट मीन्स दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे एक ही रिएक्शन, 4 रिएक्शन में से Na सॉलिड टू Na गैस टू Na प्लस, 1Cl2 टू Cl2, सॉरी Cl एंड Cl2 टू Cl। ये 4 रिएक्शन में से एक ही नेगेटिव है, बाकी सब में पॉजिटिव है। सो ये तो हमने खाली ये दोनों का ही सम लिया, ये दोनों भी पॉजिटिव, अगर इसको भी ऐड कर दे तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनेगी। सो सर अभी नेगेटिव नहीं है तो कैसे Na और Cl एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे? दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा, अगर आप बीच में रोकोगे तो भी वो रुकेंगे नहीं, उसको जल्दी से एक दूसरे के साथ अटैच होना है। एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी अटैच होने की, वो अटैच होने के लिए, एक दूसरे के साथ अरेंज होने के लिए क्या करेंगे, वो खुद एनर्जी रिमूव करेंगे। दोस्तों अभी कितना स्टेप हुआ? फर्स्ट Na सॉलिड टू Na गैस टू Na प्लस, 1/Cl2 गैस टू Cl गैस टू Cl माइनस। 4 स्टेप ऑलरेडी हो चुके हैं। फिफ्थ वन इज ये दोनों इजी एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने के लिए एनर्जी रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव मिला, ये भी नेगेटिव होगा। और अगर दोस्तों 1 मोल इट मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 इतने Na प्लस एंड इतने ही Cl माइनस अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ सेटअप होते हैं, तब दोस्तों कितनी एनर्जी रिमूव करेंगे? दे विल रिमूव द एनर्जी 788 किलो जूल पर मोल इफ 6.02 इंटू 10⁻23 Na प्लस 6.02 इंटू 10⁻23 Cl माइनस एक दूसरे के साथ अरेंज हो रहे हैं, देन दे विल रिमूव द एनर्जी वैल्यू ऑफ माइनस 788 किलो जूल पर मोल। अभी ये दोनों का सम करो फिर से, यहाँ पे इसको भी जोड़ दो आप, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आंसर आएगा दैट इज इन दी नेगेटिव टर्म। हो गया नेगेटिव, और ये इतनी ज़्यादा है, अगर इन दोनों को जोड़ो तो भी आपका जवाब वहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे आपका जो आंसर रहे वो आंसर नेगेटिव होगा। इसलिए दोस्तों इजीली इस तरह का NaCl क्रिस्टल बन सकता है। Cl माइनस Cl ऐसे 6.02 इंटू 10⁻23 Cl और इतने ही नंबर के Na प्लस, इन सबको जोड़ के इस तरह का NaCl क्रिस्टल बनेगा। इसको हम FCC अरेंजमेंट बोलते हैं, दैट वी विल लर्न इन 12 साइंस चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, वहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और इसको रॉक सॉल्ट भी क्यों बोलते हैं वो भी आपको तब पता चलेगा, अभी के लिए याद रखना है। अभी एक्चुअल में ये हुआ क्या? एक्चुअल में दोस्तों जब 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं लेटाइस। ये क्या हुई? क्रिस्टल लेटाइस हुई। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस एक क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेट हो रही है। सो दिस एनर्जी इज नॉन एज अ फॉर्मेशन ऑफ लेटाइस। ये किसकी एनर्जी है? लेटाइस फॉर्मेट होने की एनर्जी है। Na प्लस एंड Cl माइनस को एक दूसरे के साथ जोड़ने की एनर्जी है। सो एंथैल्पी ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन। सर लेटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चलेगा, बट इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। Thus a qualitative measure of the stability of an ionic compound is provided by its enthalpy of lattice formation। दोस्तों आपको ये याद रखना है, ये नेगेटिव जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मिले उतनी उसकी स्टेबिलिटी, उतनी ये वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो सॉलिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सर ये क्यों, ऐसा क्यों? बट फिर से एक बार मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। द एंथैल्पी ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन, ये लेटाइस फॉर्मेट होने के लिए हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना दोस्तों हमको क्या मिलेगा? उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों? वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। नाउ इट्स अबाउट लेटाइस एनर्जी। दोस्तों 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस जब एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, तब कितनी एनर्जी वो रिमूव कर रहे हैं? वो रिमूव कर रहे हैं 788। इट मीन्स
अगर मेरे पास ऑलरेडी NaCl लेटाइस है तो वहाँ से मेरे को Na+ और Cl- को एक दूसरे से दूर करना हो, तो जब वो एक दूसरे से जुड़े तब उन्होंने जितनी एनर्जी रिमूव करी है उतनी एनर्जी आप उसको दे दो तो फिर से अलग हो जाएगी। ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमको दे रहे हैं उतनी एनर्जी हम अगर रिपीट दे दे तो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो जितनी ज़्यादा एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इट मीन्स इट इज स्टेबल। सो यहाँ पे दोस्तों ये लेटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा है, आई रिपीट, लेटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा एनर्जी वो रिमूव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, वहाँ से अलग करने के लिए इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। इट मीन्स ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो ज़्यादा स्टेबल। अगर ये लेटिस एंथैल्पी कम है, ये वैल्यू कम है दोस्तों, तो इसको रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ये ज़्यादा है तो फिर इसको अलग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इट मीन्स एंथैल्पी ऑफ लेटाइस फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, अभी दोस्तों एक्चुअल लेटाइस एंथैल्पी क्या है अभी बताओ। लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी से पूरा डिफर। 1 मोल ऑफ Na+, 1 मोल ऑफ Cl- एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब जो एनर्जी रिमूव करते हैं डेट इज लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। इट मीन्स ऑलरेडी जुड़े हुए Na+, Cl- को अलग करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज नोन एज अ लेटाइस एंथैल्पी। यू कैन सी द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड is the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions। 1 मोल NaCl सॉलिड से अगर दोस्तों ये दोनों जुड़ने के साथ NaCl सॉलिड बना रहे हैं, इट मीन्स इसको अलग करके वही पोजीशन में ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज नोन एज अ लेटिस एंथैल्पी विच इज इक्वल टू लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। बट यहाँ पे नेगेटिव सिंबल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। वेरी सिंपल। सो ये दोनों को मिक्स करने के बाद ये पढ़ना थोड़ा आसान हो रहा है। दैट्स वाई दोस्तों मैंने दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, अगर समझना है तो वीडियो रिपीट करके देखना, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दी लेक्चर, और इसको भी मैं दोस्तों कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ? इन टर्म्स ऑफ फजान रूल आपको बहुत सारे MCQ आने वाले हैं जिसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लिया और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लिया। नाउ वी आर अवेयर फ्रॉम दी आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड बोथ। अभी दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ दैट दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड, और अगर हम ये कहें बॉन्ड बिटवीन Cl एंड Cl दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। बट एक्चुअली कोई आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है। एट द सेम टाइम कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है। सो आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और इन दी कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होगा। उसको डिफाइन करने के लिए हम फैजन रूल पढ़ने जा रहे हैं। हम फैजन रूल में यही पढ़ेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक सॉलिड और अगेंस्ट आयोनिक बॉन्ड। हम यहाँ पे ये टर्म में बात नहीं करने जा रहे कोवेलेंट के अंदर कितना आयोनिक है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक के अंदर कितना कोवेलेंट है। ओके, और आगे दोस्तों एक टॉपिक आएगा पोलैरिटी, तब हम ये भी बात करने वाले उसका आयोनिक कैरेक्टर को अगर काउंट करना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो उसके लिए 1-2 फॉर्मूले भी हम पढ़ेंगे, बट वो बाद की बात है। अभी दोस्तों आपको ये देखना है अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी कंपाउंड में अगर आपको आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है, इट डजंट मीन उसका 100% कैरेक्टर आयोनिक ही हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। और अगर कहीं कंपाउंड में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर दिख रहा है, इट डजंट मीन टू 100% कोवेलेंट है, वहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर भी हो सकता है। अभी ये आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे MCQ आएंगे। सो फर्स्ट इज हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक सॉलिड। सो आयोनिक कंपाउंड की ये बात करेंगे। हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड इन विच स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन इज देयर एंड लार्जर साइज ऑफ एनाइन इज देयर। हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है, इन दैट पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड जो हमारा कैटाइन है उसकी साइज़ कम है, जो हमारा एनाइन है उसकी साइज़ ज़्यादा है।
दोस्तों ये डिफरेंस जितना ज़्यादा, स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन एंड लार्जर साइज ऑफ द एनायन, उसका उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सपोज इफ़ यू टॉकिंग अबाउट, हमारे पास लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड है, तो आपको यहाँ पे पता है पॉजिटिव रेडिकल सब में कॉमन है, लिथियम 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 एंड लिथियम। बट अगर नेगेटिव आयन की बात करें तो इस तरह से, सपोज दिस इज लिथियम देन दिस इज फ्लोरीन, लिथियम देन दिस इज क्लोरीन, दिस इज लिथियम देन दिस इज ब्रोमीन, दिस इज लिथियम देन दिस इज आयोडीन। सो सबसे ज़्यादा आपको साइज डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है? इन दी लिथियम आयोडाइड। इट मीन्स लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन दिस, ये सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे दोस्तों रेशियो चाहिए तो भी ये कहेंगे सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका? लिथियम आयोडाइड का, देन लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड। सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका? एक्चुअल में तो सभी आयोनिक कंपाउंड है, बट फिर भी सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड का। क्यों? बिकॉज लिथियम फ्लोराइड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन के साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्या है साइज डिफरेंस में जो हमको वहाँ ये कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है? लेट अस सी। दोस्तों हम ये भी समझने की ट्राई करेंगे ऐसा तो क्या है, दैट इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? किसी नॉन पोलर कंपाउंड का पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट होना। सपोज दिस इज लिथियम प्लस आयन एंड दिस इज आयोडीन माइनस आयन। तो आपको पता है लिथियम प्लस का सेंटर नज़दीक है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। सेंटर में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अभी दोस्तों ये आयोडीन के आउटर सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, बिकॉज ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ऑलरेडी उसका अट्रैक्शन फ्रॉम दिस सेंटर कम है। क्यों? सेंटर के साथ अट्रैक्शन होने चाहिए बिकॉज सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन थोड़ा कम है। ये पॉजिटिव तो नज़दीक दिख रहा है, सो ये सब क्या करेंगे? इससे अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होने के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से पोलराइजेशन होगा। जितना स्मॉल साइज़ का नेगेटिव और जितना बड़े साइज़ का पॉजिटिव, उतना ये पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अगर ये दोनों सिमिलर साइज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो ये पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई इसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका कम है। अभी समझ में आया? सेकंड पॉइंट दोस्तों, और इस यहाँ पे जनरल केस में जितना स्मॉल साइज़ का पॉजिटिव आयन, उसका उतना पॉजिटिव पावर ज़्यादा, सामने वाले को पोलराइजेशन करने का पावर, दैट इज़ पोलराइजेशन पावर। और जितना बड़ा एन आयन उतना पोलराइजेशन नेचर ज़्यादा, जल्दी से पोलराइज हो जाना है। और ये दोनों पॉसिबिलिटी हो तब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयोनिक कैरेक्टर कम। सेकंड पॉइंट, ग्रेटर चार्ज ऑफ कैटायन और वी कैन से इवन एनायन। जितना दोस्तों एनायन कैटायन का चार्ज ज़्यादा, उतनी इसकी पॉसिबिलिटी कम है। फिर से दोस्तों एक्चुअल में ये सेकंड पॉइंट ही है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट NaCl देन MgCl2 एंड AlCl3, अगर दोनों इन तीनों की कंपैरिजन करें तो हमको ये पता, ऐसे तो आयोनिक कंपाउंड है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो गए, बट स्टिल द लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फ्रॉम AlCl3 देन MgCl2 देन NaCl। ऐसा क्यों? ये Na+, Mg+2, Al+3। दोस्तों आपने ये पढ़ा था, ऐसे तो ये एक ही ऑर्बिट, एक ही पीरियड में है, बट उसके अलावा भी एक पॉइंट है। जैसे जैसे दोस्तों आयोनाइजेशन ज़्यादा होता जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन देन सेकंड देन थर्ड, जैसे जैसे दोस्तों कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, जितना कैटायन पावर ज़्यादा हो रहा है उतना साइज़ कम हो रहा है। सो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट करता है। जितना ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही दोस्तों उसका साइज़ कम होगा, और जितना साइज़ कम होगा उतना सामने वाले का पोलराइजेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सेकंड थिंग, ये तो टेक्स्ट बुक वर्ड था, ग्रेटर चार्ज ऑफ कैटायन। इवन आई एम टेलिंग यू ग्रेटर चार्ज ऑफ एनायन इज ऑल्सो देयर। एनायन का अगर, जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया, जितना पॉजिटिव आयन का चार्ज ज़्यादा उतना वॉल्यूम कम।
तो सिमिलर हमको ये भी मालूम है जितना एनायन का चार्ज ज़्यादा उसका उतना वॉल्यूम ज़्यादा, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे उसके अलावा दो एक और एग्जांपल देखें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट NaCl then Na2SO4 then Na3PO4 Cl minus SO4 minus 2 PO3 minus 3। सो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव रेडिकल इज कॉमन, दैट इज Na प्लस, बट नेगेटिव रेडिकल्स आर डिफर। सबसे ज़्यादा चार्ज PO4 माइनस 3 का, इट मीन्स सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसका ही होगा। पॉजिटिव तो कॉमन है, सो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होगा? Na3PO4 माइनस PO4 में। सो Na3PO4 है वो लार्जेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर अमॉन्ग देम। लास्ट पॉइंट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज सूडो इनर्ट। व्हाट इज सूडो इनर्ट? इनर्ट तो मालूम है सर, जहाँ पे NH2NP6 बनता है दैट इज इनर्ट। इफ यू टॉकिंग अबाउट सोडियम, सोडियम क्या है? 281। इफ सोडियम कन्वर्ट इनटू Na प्लस 28 मीन्स NH2NP6। और इसीलिए तो इजीली वो क्या करता है, इसीलिए तो इजीली पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है टू बीइंग NH2NP6। अभी दोस्तों अगर हम बात करें, इफ यू टॉकिंग अबाउट Zn+2, सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट Zn+2, Zn की पहले बात करें, फिर उसके बाद देखेंगे Zn+2। अगर Zn से Zn+2 बना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द Zn मालूम ही है, क्या है? आर्गोन तक सिमिलर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 बट +2 इट मीन्स 4s2 के 2 चले गए, देन n-1d 4-1d 3d10। सो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दी Zn देखोगे दैट इज 2 8 18, क्या होगा? 2 8 18, और यहाँ पे क्या था? 2 8 18 2 था, ये 2 निकल गए। अगर 8 को हम इनर्ट बोलते हैं तो 18 को हम बोलेंगे सूडो इनर्ट, समझ गए? सो दोस्तों खाली NH2NP6 ना हो, NH2NP6ND10 हो, उसको हम बोलेंगे सूडो इनर्ट। तो NH2NP6 जैसे दिख रहे बट दे आर NH2NP6ND10, ये सूडो इनर्ट। और ज़्यादातर केस में सूडो इनर्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम द D ब्लॉक। पर आपको वहाँ पे 21 to 30 तो आई थिंक पता है, स्कैंडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम सभी। सो अगर दोस्तों आल्कली की बात करें तो आल्कली बनेंगे इनर्ट, और ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक से दे आर सूडो इनर्ट। सो बस इतना ही याद रखना है, अगर एनाइन कॉमन है, कॉमन नेगेटिव आयन है, बट पॉजिटिव रेडिकल आल्कली या अल्कलाइन से है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट से है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर अल्कली या अल्कलाइड के सॉल्यूशन से क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसके कंपाउंड से ज़्यादा होगा। सो हमको यही याद रखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ D blocks ionic solid, और we can say transition elements ionic solid is greater than ionic solid of the alkali और alkaline earth metals। क्लियर है? they are pseudo inerts। सो अगर दोस्तों आप कंपेयर कर रहे हो NaCl और ZnCl2 की, तो आपको मालूम होना चाहिए ZnCl2 इज मोर कोवेलेंट देन NaCl बिकॉज ऑफ सूडो इनर्ट इफेक्ट। दैट इज नथिंग बट दी फजान रूल। दोस्तों ये फजान रूल था। अकॉर्डिंग दी फजान रूल आपको बहुत सारे MCQ करने पड़ेंगे, जो आगे हम वो एज अ वर्कशीट और एज अ क्वेश्चन शीट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है देन वी विल मीट इन दी डाउट सॉल्यूशन लेक्चर। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।